नमस्ते। ये प्रेजेंटेशन ITR1 यानी सहज फॉर्म के बारे में है। फाइनेंशियल ईयर 2024 इन 2025 और असेसमेंट ईयर 2025 इन 2026 के लिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे ITR1 का ओवरव्यू, कौन इसे फाइल कर सकता है और कौन नहीं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म का स्ट्रक्चर, ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करें और असेसमेंट ईयर 2025 इन 2026 के की चेंजेस। ITR1, जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी इनकम स्ट्रक्चर सिंपल होती है और जिनकी टोटल एनुअल इनकम 50 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होती। ये मेनली सैलरीड इंडिविजुअल्स, पेंशनर्स और इंटरेस्ट इनकम वालों के लिए बेस्ट है। अपनी सिंप्लिसिटी और इजी प्रोसेस की वजह से ये इंडिया के वर्किंग लोगों में ज्यादा प्रेफर्ड है। ITR1 फाइल करने के लिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस से ज्यादा ना हो, आपकी इनकम सैलरी, पेंशन या सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट से आती हो। आप सेक्शन 112A के अंडर LTCG भी इंक्लूड कर सकते हैं, बस ये 1.25 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए। आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है जो नॉन रेजिडेंट है या जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपकी इनकम बिजनेस, प्रोफेशन, लॉटरी, रेस हॉर्स विनिंग्स और एग्रीकल्चर से है जिसमें इनकम 5,000 रुपये से ज्यादा है, या आप क्रिप्टो जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील करते हैं, तो आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेन टैक्स रिलीफ क्लेम कर रहे हैं या आपने किसी स्टार्टअप से डेफर्ड ESOP टैक्स लिया है, तब भी ये फॉर्म सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स है या आप पर सेक्शन 194N के अंडर TDS लगता है, तो भी आपको ITR1 अवॉइड करना चाहिए। ITR1 फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है फॉर्म 16, जो आपकी सैलरी और TDS डिटेल्स दिखाता है। फॉर्म 26AS, जो टैक्स क्रेडिट शो करता है। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का प्रूफ, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट इनकम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। ये सब रेडी होने से फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ और हैसल फ्री हो जाता है। ITR1 फॉर्म का स्ट्रक्चर कई पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट A, जनरल इन्फॉर्मेशन। पार्ट B, ग्रोस टोटल इनकम। पार्ट C, डिडक्शंस और टैक्सेबल टोटल इनकम। पार्ट D, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। पार्ट E, अदर इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स। शेड्यूल IT के अंडर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स होती है। शेड्यूल TDS के अंडर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। और लास्ट में वेरिफिकेशन सेक्शन होता है जहां आप सभी डिटेल्स की एक्यूरेसी कंफर्म कर सकते हैं। ITR1 ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं? पहले incometax.gov.in पर अपने पैन क्रेडेंशियल से लॉग इन करें। फिर ए फाइल सेक्शन में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। असेसमेंट ईयर 2025 इन 2026 सिलेक्ट करें और ITR1 चूज करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स, इनकम इंफॉर्मेशन, डिडक्शंस और टैक्स पेमेंट्स भर दें। उसके बाद टैक्स कंप्यूटेशन को रिव्यू करें और वेरिफिकेशन स्टेप पर जाएं। आप अपने रिटर्न को आधार, OTP, नेट बैंकिंग या किसी और ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सही समय पर फाइल करने से प्रोसेसिंग फास्ट होती है। ITR1 की चेंजेस। टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स रेजीम सेलेक्ट करना होगा जिसमें न्यू रेजीम डिफॉल्ट सेट की गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ओल्ड रेजीम के लिए ऑप्टिंग आउट कर सकते हैं। सेक्शन 112A के अंडर 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रिपोर्ट किए जा सकते हैं। अग्निवीर फंड के लिए सेक्शन 80CCH में नया डिडक्शन ऐड हुआ है। डिडक्शंस के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया गया है और फॉरेन इनकम रिलीफ अंडर सेक्शन 89A के लिए अलग फील्ड है। अब से सिर्फ वैलिड 12 डिजिट आधार नंबर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। TDS शेड्यूल में एप्लीकेबल सेक्शन बताने के लिए नया कॉलम ऐड किया गया है। यह चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2023 के अंडर क्लैरिटी और कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए किए गए हैं। धन्यवाद। और जानकारी के लिए विजिट करें creditinsta.com या कॉल करें +91 7200346195। अपने आप को अपडेट रखें और अपना ITR कॉन्फिडेंटली फाइल करें।